हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आपका एग्जाम। इस वीडियो में हम यूनिट 9 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यह वीडियो सिर्फ रिवीजन के लिए है, तो इसमें हम फास्ट रिवीजन करेंगे। और यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम पर मेरा चैनल है आपका एग्जाम नाम से, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, तो यहाँ पे कंप्यूटर के कार्य दिए गए हैं, जैसे कंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग और आउटपुटिंग। तो इनमें से कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है। तो एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, एम्बेडेड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक्सेल। बाकी माउस, प्रिंटर और मॉनिटर ये हार्डवेयर है, जबकि एक्सेल सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमेजिनिंग इंडिया द आइडिया ऑफ रिनोवेटेड नेशन, यह किसकी पुस्तक है। तो यहाँ पे पुस्तक का नाम पूछा गया है कि इमेजिनिंग इंडिया द आइडिया ऑफ रिनोवेटेड नेशन, यह किसकी पुस्तक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है नंदन नीलेकणी। किसकी पुस्तक है, नंदन नीलेकणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या किसका उदाहरण है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्तमान में एप्पल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ कौन है। तो वर्तमान में एप्पल कंपनी है जो, इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ कौन है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है टिम कुक है। कौन, टिम कुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है। तो देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मल्लपुरम। कहाँ पे, केरल में है, और देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि डॉट नेट फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है, कि डॉट नेट फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है, फर्स्ट ऑप्शन है। और नेक्स्ट ऑप्शन है कि जावा सन माइक्रोसिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, तो यह भी राइट ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और दो दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाले अनन्य रूप से निजी नेटवर्क का वर्गीकरण होगा। तो इसमें पूछा गया है कि एक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान पर उपयोग किया जाने वाला नेटवर्क कौन सा कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक डेटाबेस में फील्ड क्या होती है। तो एक डेटाबेस में फील्ड क्या होती है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, संबंधित रिकॉर्ड का समूह होता है फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 लाख बाइट किसके बराबर होती हैं। तो 10 लाख बाइट्स हैं या किसके बराबर होती हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 मेगाबाइट के बराबर 10 लाख बाइट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिग्नल की शक्ति या स्ट्रेंथ कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम क्या उपयोग करते हैं। तो सिग्नल की शक्ति या स्ट्रेंथ को कम किए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, रिपीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी के डोमेन नेम के आखिरी में .edu.us होता है, तो इसका क्या अर्थ है, education.usa। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, यूएसए या अमेरिका में एक शैक्षणिक संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट युक्ति नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो प्लॉटर है आउटपुट है, मॉनिटर भी आउटपुट है, ईयरफोन भी आउटपुट है, लेकिन जो डिजिटल कैमरा है यह इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट किसका उदाहरण है। तो जो वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट है यह किसके उदाहरण है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन करना ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग का जनक किसे कहते हैं। तो भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग का जो जनक है FC कोहली या फकीर चंद्र कोहली को कहा जाता है क्या, भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्टिकल फाइबर के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्टिकल फाइबर के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड से मिलकर ऑप्टिकल फाइबर बनता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि ऑप्टिकल फाइबर में कुल 4 परतें होती हैं, जिसे क्रमशः कोर, क्लैडिंग, जैकेट, फायर कहते हैं, तो यह बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है। और नेक्स्ट है
ये ऑप्टिकल फाइबर तकनीक 1870 में ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन डिंडोल ने दिया था, तो यह बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और नेक्स्ट है कि भारत में ऑप्टिकल फाइबर की पहली लाइन पुणे के शिवाजी नगर से कंटेनमेंट के बीच बिछाई गई थी, तो यह बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पे असत्य कथन पूछा गया था, तो असत्य कथन कौन सा था, तो इसका जो असत्य कथन है ऑप्शन बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्य कथन का चयन करना है। फर्स्ट ऑप्शन है कि ऑप्टिकल फाइबर सिलिका का बना होता है जो कि बालू की रेत से प्राप्त होता है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यही बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और नेक्स्ट है कि ऑप्टिकल फाइबर का डिज़ाइन डच वैज्ञानिक अब्राहम हिल ने किया था, तो यह रॉन्ग ऑप्शन है। और नेक्स्ट है कि ऑप्टिकल फाइबर आधारित सूचना संचार सेवा प्रदान करने वाली भारतीय एयरटेल कंपनी निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है, तो यह भी बिल्कुल गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं होता है, तो ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं होता है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है कृषि क्षेत्र में नहीं होता है, बल्कि लेज़र बीम, ट्रैफिक लाइट और ऑटोमेटिक टोल बूथ में ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है, लेकिन कृषि क्षेत्र में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाश तंतु का उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश है, क्योंकि मध्य प्रदेश के मंडी द्वीप के रायसेन में ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना स्थापित किया गया है जापान के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते, क्योंकि दूरदर्शन के जो संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते, क्योंकि पृथ्वी की सतह है जो वक्राकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेस्कॉम जो कंपनी है इसके संस्थापक कौन है, तो नेस्कॉम कंपनी के संस्थापक किसे माना जाता है, देवांग मेहता को नेस्कॉम कंपनी का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र या NEFT सेवा कब शुरू की गई थी, तो NEFT जो सेवा है भारत में कब से शुरू हुई थी, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी 2005 से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वर्तमान समय में विश्व का सबसे तीव्रतम गति का सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वर्तमान समय में विश्व का सबसे तीव्रतम गति का सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन इज समिट है, क्या समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में सुपर कंप्यूटर बनाने वाली प्रथम संस्थान कौन सी थी, तो भारत में सुपर कंप्यूटर बनाने वाली जो प्रथम संस्था थी कौन सी थी, नाल थी नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसके द्वारा फ्लो सॉल्वर सुपर कंप्यूटर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है कि LTE चौथी पीढ़ी की वायरलेस ब्रॉडबैंड प्रौद्योगिकी है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है कि LTE मोबाइल इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने वाली बाईमैक्स की प्रतिस्पर्धी है, तो यह बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और नेक्स्ट है कि बाईमैक्स की ही तरह LTE भी वायरलेस ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करेगी, परंतु बाईमैक्स में सिग्नलों का प्रसारण माइक्रोवेव तरंगों द्वारा होता है, वहीं LTE में इस कार्य के लिए रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो यह सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किन आवृत्ति की तरंगों के संचरण हेतु किया जाता है, तो ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग है किन आवृत्ति की तरंगों के संचरण हेतु किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी 1 टेराहर्ट्ज से 100 टेराहर्ट्ज के बीच, 1 टेराहर्ट्ज से 100 टेराहर्ट्ज के बीच ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि भू तरंग संचरण में सिग्नल ट्रांसमीटर से रिसीवर तक किस पथ में गति करते हैं, तो भू तरंग संचरण में सिग्नल हैं जो ट्रांसमीटर से रिसीवर तक किस पथ में गति करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है वक्रीय पथ में गति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ENIAC का आविष्कार किसने किया था, तो ENIAC का जो आविष्कार है किसने किया था, जॉन मॉसली और JP एकर्ट द्वारा ENIAC का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, तो इंटेल 4004 है या प्रथम माइक्रो प्रोसेसर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो भारत का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर है कौन सा था, फ्लो सॉल्वर था, अभी हमने देखा था, और यह नाल कंपनी के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेटवर्क कौन सा था, तो जो पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था, तो उसका जो राइट आंसर ऑप्शन है ईथरनेट था, क्या ईथरनेट, और यह लैन का उदाहरण या लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में जो सुपर कंप्यूटर का जनक है किसे माना जाता है, तो उसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी पंडित विजय पांडुरंग भटकर को भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम टेलीफोन सेवा की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो भारत में सर्वप्रथम टेलीफोन सेवा की जो शुरुआत है 1881 से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस ट्राई की स्थापना कब हुई थी, तो फरवरी 1997 में
ट्राई या टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। और नेक्स्ट है कि कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे माना जाता है, तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथ में फिट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो इनको हम पॉम टॉप कहते हैं। क्या? पॉम टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन इस निम्नलिखित में से सबसे सरल और सबसे पुरानी कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सी है, तो निम्नलिखित में से कौन सबसे सरल और सबसे पुरानी कंप्यूटिंग डिवाइस है, तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी अबेकस। क्या? अबेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि जब अनेक कंप्यूटर और उपकरण एक समूह में एक साथ जुड़े होते हैं तो इसे क्या कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे नेटवर्क कहते हैं। क्या? नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MAN का पूर्ण रूप क्या है, तो MAN का पूर्ण रूप क्या है, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यह MAN का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कि ISDN का पूर्ण रूप क्या है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क या ISDN का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ASCII का फुल फॉर्म क्या है, तो ASCII का पूरा नाम पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यह इसका फुल फॉर्म होता है ASCII का। नेक्स्ट है कि एक कंप्यूटर और एक कुंजी पटल के बीच समानांतर होता है, तो एक कंप्यूटर और एक कुंजी पटल के बीच संचार किस माध्यम से होता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सिंप्लेक्स विधि से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि कंप्यूटर पर लिखित लिंक जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है इसे क्या कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। क्या? वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वीडियो कॉल के लिए आवश्यक घटक नहीं है, तो वीडियो कॉम कैमरा आवश्यक होता है, बिल्कुल सही। डिस्प्ले डिवाइस भी आवश्यक होता है, लेकिन टेलीफोन यह आवश्यक नहीं होता है, और माइक्रोफोन भी आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना किसी केबल का उपयोग किए डिवाइस को किसी नेटवर्क से जोड़ने को क्या कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी क्लाइंट कहा जाता है। क्या? क्लाइंट। यह बिना किसी केबल का उपयोग किए डिवाइस को किसी नेटवर्क से जोड़ने को क्लाइंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि NIC का पूरा नाम क्या है, तो NIC का पूरा नाम पूछा गया, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से एड्रेस प्रतिदिन नहीं बदलते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन से एड्रेस हैं जो प्रतिदिन नहीं बदलते हैं, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी स्थैतिक IP एड्रेस हैं, यह प्रतिदिन नहीं बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर नेटवर्क के विभिन्न तत्वों, लिंक, नोड्स आदि की व्यवस्था क्या कहलाती है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी टोपोलॉजी कहते हैं। जो टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी कंप्यूटर नेटवर्क के विभिन्न तत्वों जैसे लिंक और नोड्स आदि की व्यवस्था होती है, कि उसे क्या कहते हैं, हम टोपोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की शब्दावली कैड का पूर्ण रूप क्या है, तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन बोलते हैं इसे। क्या? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CAD का पूरा नाम होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DTH का पूरा नाम क्या है, तो डायरेक्ट टू होम, या DTH का पूरा नाम होता है क्या? डायरेक्ट टू होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुपम क्या है, तो अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है और इसे बार्क द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस हाल ही में हटाई गई फाइलों कहाँ पर संग्रहित की जाती हैं, तो यह रिसाइकिल बिन में ही संग्रहित की जाती हैं। कहाँ पर? रिसाइकिल बिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्वर किसका उत्पाद है, तो इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्वर यह किसका उत्पाद है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट का उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम परम है। और परम सीरीज किसके द्वारा बनाई जाती है, तो यह CDEC जो संस्थान है पुणे में, उसके द्वारा परम सीरीज के कंप्यूटर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि कंप्यूटर रेजोल्यूशन किस में मापा जाता है, तो कंप्यूटर रेजोल्यूशन यह पिक्सल की संख्या में मापा जाता है। किस में? पिक्सल की संख्या में कंप्यूटर रेजोल्यूशन को मापा जाता है। किस में? पिक्सल की संख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाईफाई का पूरा नाम क्या है, तो वायरलेस फिडेलिटी है वाईफाई का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोस उपयोग किया जाता है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो इसका जो उपयोग है कहाँ पे किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्सनल कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं, तो पर्सनल कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट को पर्सनल कंप्यूटर का जनक कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बड़े व्यापारिक संस्थानों में वित्तीय अंतरणों, क्रियान्वयन और औद्योगिक संसाधनों की योजना के निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए प्रयुक्त केंद्रीय कंप्यूटर होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेन फ्रेम कंप्यूटर यहाँ पे उपयोग किए जाते हैं बड़े व्यापारिक कार्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन या वाइड बैंड ट्रांसमिशन किस नाम से जाना जाता है। तो जो हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है इसे हम किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ब्रॉडबैंड नेटवर्क कहते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक ऐसी डिवाइस है जो एक सर्वर से सेवाओं का संसाधनों का अनुरोध करता है। तो इसका जो राइट आंसर है 63 का क्या है, ऑप्शन सी, क्लाइंट एक ऐसी डिवाइस है जो सर्वर से सेवाओं या संसाधनों का अनुरोध करता है। क्या, क्लाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से क्या एक कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन है। तो निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र कंप्यूटरों का एक समूह है जो एक दूसरे से कम्युनिकेशन मीडिया के माध्यम से जुड़े होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो नेटवर्क है, नेटवर्क स्वतंत्र कंप्यूटरों का एक ऐसा समूह है जो एक दूसरे से कम्युनिकेशन मीडिया के माध्यम से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईथरनेट में कौन सी टोपोलॉजी उपयोग की जाती है। तो ईथरनेट या लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। और ईथरनेट में किस टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है। तो इसमें बस टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मैक एड्रेस का साइज़ क्या होता है। तो मैक एड्रेस का साइज़ पूछा गया है। तो मैक एड्रेस का साइज़ कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, 48 बिट। 48 बिट से यह मैक एड्रेस का साइज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो इंटरनेट के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कंप्यूटरों के बीच संवाद के लिए सामान्य नियमों के सेट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी सपोर्ट सिस्टम जो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में इस्तेमाल की गई है। तो इसका जो राइट आंसर क्या है। तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या इस्तेमाल किया गया था। तो द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका उपयोग किया जाता, पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। और तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में आईसी चिप का उपयोग किया गया था। लेकिन जो द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर है उसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलन ट्यूरिंग द्वारा किस वर्ष ट्यूरिंग टेस्ट किया गया था। तो एलन ट्यूरिंग द्वारा किस वर्ष ट्यूरिंग प्रस्तुत किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, 1936 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है। तो एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यह प्राइमरी रैंडम एक्सेस मेमोरी कौन सी मेमोरी मानी जाती है। तो यह प्राथमिक मेमोरी मानी जाती है। लेकिन जो सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क हैं और यूएसबी पेन ड्राइव है, यह सेकेंडरी मेमोरी मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि माइक्रोवेव में विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं जिनकी सीमा की आवृत्ति कितनी होती है। तो माइक्रोवेव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ के बीच होती है। कितनी, 1 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस का कौन सा उदाहरण है। तो निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो प्लॉटर, मॉनिटर और कार्ड रीडर, यह तीनों ही आउटपुट डिवाइस के उदाहरण माने जाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है। तो कीबोर्ड, जॉयस्टिक और लाइट पेन, यह तीनों ही इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा है जो इनपुट डिवाइस नहीं है। तो बारकोड रीडर यह इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो प्रिंटर है यह आउटपुट डिवाइस है, ना कि इनपुट डिवाइस। कौन सी, जो प्रिंटर है यह आउटपुट डिवाइस है, ना कि इनपुट डिवाइस। और जो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर और ऑप्टिकल मार्क रीडर, यह दोनों ही इनपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किसको मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन को मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहा जाता है। किसे, आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 76 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया के पहले व्यावसायिक कंप्यूटर ZA का निर्माता किसे माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, कोनोरॉड ज़्यूस को दुनिया के पहले व्यावसायिक कंप्यूटर ZA के निर्माता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेकनेट से संबंधित सही विकल्प को चुनिए।
तो नेकनेट है। नेकनेट राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा स्थापित राष्ट्रव्यापी कंप्यूटर संचार नेटवर्क है, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि इसमें सी बैंड पर आधारित अत्याधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया गया है, यही बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और नेकनेट में KU का प्रयोग हुआ है, यही बिल्कुल राइट आंसर है। और नेक्स्ट है कि उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। 78 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंटियम चिप का जनक किसे कहा जाता है, तो विनोद धाम को पेंटियम चिप का जनक कहा जाता है। किसे, विनोद धाम को पेंटियम चिप का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है, तो मेगा हर्ट्ज में कंप्यूटर घड़ी की स्पीड की गणना की जाती है, किसमें, मेगा हर्ट्ज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में पावर सप्लाई हेतु SMPS का पूरा नाम क्या है, तो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, क्या है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंट और ड्रा डिवाइस है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माउस है, जो पॉइंट और ड्रा डिवाइस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लाइफ हाई से संबंधित या लाइट फिडेलिटी से संबंधित सही विकल्प चुनना है, तो इसकी जो खोज है लाइट फिडेलिटी की बस 2011 में हेरोल्ड हॉस ने की थी, यह बिल्कुल राइट ऑप्शन है। यह OFDM यह एक प्रोटोकॉल है, ऑर्थोगोनल फ्रिक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सिस तकनीक पर आधारित है, यह बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और इसका पूरा नाम लाइट फिडेलिटी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाईफाई टेक्नोलॉजी से संबंधित सही विकल्प को चुनना है, तो वाईफाई यह एक नवीन टेक्नोलॉजी है, तो इसका अन्य नाम TV वाइट स्पेस टेक्नोलॉजी है, यह बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और नेक्स्ट है कि इसका विकास वर्ष 2015 में प्रारंभ हुआ था, यही बिल्कुल सही है। और इस तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डिजिटल इंडिया मिशन में किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस 5G तकनीक से संबंधित सही विकल्प को चुनना है, तो 5G तकनीक से संबंधित सही विकल्प कौन सा है, तो विश्व में सर्वप्रथम 5G लॉन्च करने वाला देश साउथ कोरिया है, यह बिल्कुल सही है। ट्राई या टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार देश में वर्ष 2022 तक 5G सर्विस का प्रारंभ हो जाएगा, यह बिल्कुल सही है। और 5G तकनीक में मीमो मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट और TDD टाइम डिवीज़न डुप्लेक्स अत्याधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया गया है, तो यही बिल्कुल राइट ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है जो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट लून किससे संबंधित है, तो प्रोजेक्ट लून है किससे संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बेतार संचार प्रौद्योगिकी से प्रोजेक्ट लून। नेक्स्ट है कि वैन वाइड एरिया नेटवर्क से संबंधित सही विकल्प को चुनना है, तो वाइड एरिया नेटवर्क से संबंधित सही विकल्प को कौन सा सही है, वैन कई देशों महाद्वीपों या विश्व में फैले कंप्यूटरों का नेटवर्क है, यह बिल्कुल सही है। इंटरनेट एवं ATM इसके उदाहरण माने जाते हैं। और ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक मॉड्यूलेशन का प्रकार है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मॉड्यूलेशन का प्रकार है, तो आया मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन और कला मॉड्यूलेशन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DSL का पूरा नाम क्या है, तो DSL का पूरा नाम पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, क्या डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि FDDI या फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस क्या है, तो FDDI यह किस प्रकार की टोपोलॉजी के अंतर्गत आता है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी रिंग टोपोलॉजी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण हार्डवेयर का उदाहरण है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है जो हार्डवेयर का उदाहरण है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त से प्रिंटर, स्कैनर और प्रोजेक्टर, यह तीनों ही हार्डवेयर के उदाहरण माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से डिजिटल सिग्नल का उदाहरण है, तो निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल सिग्नल का उदाहरण है, कैलकुलेटर, LCD और डिजिटल घड़ी, ये तीनों ही डिजिटल सिग्नल के उदाहरण माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइनेक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम जर्मन के लेखक कौन है, तो लाइनेक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था और यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण माना जाता है, कौन सा, लाइनेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण हार्डवेयर नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण हार्डवेयर नहीं है, तो मॉनिटर बिल्कुल सही है, मॉनिटर हार्डवेयर का उपकरण माना जाता है। और माउस भी हार्डवेयर है, माउस भी हार्डवेयर का उदाहरण माना जाता है। और प्रिंटर भी हार्डवेयर है, लेकिन जो एक्सेल है यह हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाटा संचरण की गति किस में मापी जाती, तो बिट पर सेकंड में डाटा संचरण की गति को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी माध्यम का प्रयोग कर सूचना का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है, तो किसी भी माध्यम का प्रयोग कर सूचना का आदान प्रदान क्या कहलाता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी संचार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस कोबोल का पूरा नाम क्या है, तो कोबोल का पूरा नाम पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भाषा का प्रयोग छोटी उम्र के बच्चों को ग्राफिक्स रेखानुकृतियों की शिक्षा देने के लिए किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी लोगो भाषा है। इसका प्रयोग छोटे बच्चों के लिए ग्राफिक्स आदि डिज़ाइन सिखाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीपीयू का कौन सा भाग आकलन और निर्णय करता है, तो सीपीयू का कौन सा भाग है जो आकलन और निर्णय करता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वैन का पूरा नाम क्या है, तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है क्या, वाइड एरिया नेटवर्क वैन का पूरा नाम होता है। इस प्रकार हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।